कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां सुबह होते ही लोग अपने अपने काम पर लग जाते थे। कोई खेती करता था तो कोई अपनी दुकान संभालता था। और इसी गांव के एक कोने में थी राजू लाल की समोसे की दुकान। वो गांव में समोसे बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके समोसे पूरे गांव में बहुत ही प्रसिद्ध थे, इसलिए लोग उसके यहाँ समोसे खाने के लिए दूर दूर से चले आते थे। लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही कड़वा था। वो ग्राहकों से ठीक से बात नहीं करता था। कभी कभी बिना किसी वजह के समोसों के दाम भी बढ़ा देता था। गांव वाले उसकी इस आदत से परेशान रहते थे, लेकिन मजबूरी में उसी की दुकान से समोसे खरीदते थे। अरे राजूलाल भैया, समोसा गरम है ना? हाँ जी, एकदम गरम है, अभी कढ़ाई से निकाले हैं। बताइए कितने समोसे दूं? अच्छा, तो मुझे 2 समोसे दे दो और साथ में मिर्ची की चटनी भी देना। उसके बिना समोसा खाने में मजा नहीं आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी गर्मा गर्म समोसे देता हूँ। राजू लाल गर्मा गर्म समोसे निकालकर उन पर तीखी मिर्च की चटनी डालकर ग्राहक को दे देता है। ग्राहक बड़े ही मजे से समोसे खाने लगता है। समोसे खाने के बाद वो जेब से पैसे निकालकर राजू लाल के पास जाता है। आपके 2 समोसों के 20 रुपए हुए हैं। क्या 2 समोसे के 20 रुपए? अरे राजूलाल भैया, कल तक तो 10 रुपए में 2 समोसे मिलते थे, आज अचानक दाम कैसे बढ़ गया? अरे तेल का दाम बढ़ गया है, इसलिए समोसे का दाम बढ़ाना पड़ा। अब जल्दी से 20 रुपए निकालो, ज्यादा बहस मत करो। राजू लाल की कड़वी बात सुनकर ग्राहक को बहुत बुरा लगता है। वो राजू लाल से बिना बहस किए सीधा 20 रुपए देकर चला जाता है। बस, आज से राजूलाल की दुकान पर समोसा खाना बंद। ग्राहक से कोई ऐसे बात करता है क्या? थोड़ा अच्छे से बोलता कि 20 रुपए हुए हैं तो मैं दे देता, लेकिन उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके यहाँ दोबारा कभी समोसा खाने नहीं जाऊँ। उधर ग्राहक के जाने के बाद राजू लाल को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं होता, बल्कि वो अपनी दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों से रूखे अंदाज में ही बात करता है। तभी एक ग्राहक राजू लाल से कहता है, राजूलाल भैया, जरा सी मिर्च वाली चटनी और दे दीजिए ना, चटनी बहुत स्वादिष्ट है। अरे पहले तो चटनी दे चुका हूँ, भर भर कर चटनी नहीं दे सकता। यहाँ और भी ग्राहक हैं, सभी को चटनी देनी पड़ती है। अरे राजूलाल भैया, मैंने कौन सी पूरी कटोरी चटनी मांग ली, बस जरा सी और मांगी थी। ग्राहक से इतनी कड़वी बात करना ठीक नहीं है। मुझे मत सिखाओ कि कैसे बात करनी है। जितनी चटनी दी है उतनी ही मिलेगी। ज्यादा चाहिए तो पैसे दो, नहीं तो चुपचाप समोसा खाओ और अपना रास्ता नापो। अरे राजूलाल भैया, अगर मैं भी थोड़ी सी चटनी मांगता तो क्या मुझे भी ऐसा ही कहते? ग्राहक से प्यार से बात करने में आपका क्या चला जाता? अरे तुम लोग यहाँ समोसा खाने आते हो या बहस करने? चुपचाप समोसा खाओ और अपने काम से काम रखो। इतनी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। राजू लाल की कड़वी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी ग्राहकों को बहुत बुरा लगा। किसी ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप चले गए। उन्हीं ग्राहकों में सुखीराम का एक आदमी भी था। वो राजू लाल की दुकान पर अक्सर समोसा खाने आया करता था, लेकिन आज राजू लाल की बातें सुनकर उसे बहुत ठेस पहुंची। वो पूरे रास्ते यही सोच रहा था। राजूलाल को शायद यह समझ ही नहीं है कि ग्राहक ही दुकानदार की असली कमाई होते हैं। अगर वह उनसे ऐसा ही बुरा व्यवहार करता रहा तो एक दिन उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। ये सब सोचते सोचते सुखीराम अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह उदासी छाई हुई थी। उसे जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा, वो समझ गई कि जरूर कोई बात है। वो तुरंत उसके पास आई और कहने लगी, क्या बात है जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। खेत में सब ठीक है ना, या फिर किसी ने आपको कुछ कह दिया? क्या बताऊं, आज मैं काम खत्म करने के बाद थोड़ी सी भूख लगी थी, इसलिए मैं राजूलाल की दुकान पर समोसा खाने के लिए गया था। लेकिन वहां एक ग्राहक ने थोड़ी सी चटनी मांगी थी, तो राजूलाल ने साफ मना कर दिया और कहने लगा, अगर और चटनी चाहिए तो उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, तो आप क्यों मुंह फुलाकर बैठे हैं? उसने थोड़ी ही ना आपसे कुछ कहा है। अरे मैं भी थोड़ी सी चटनी मांगने ही वाला था, लेकिन जिस तरह उसने उस ग्राहक से बात की, अगर मैं भी चटनी मांगता तो मुझे भी ऐसा ही कह सकता था ना। अच्छा हुआ कि आपने कुछ नहीं कहा, नहीं तो वो आपको भी ऐसा ही कह सकता था। हाँ, लेकिन उसे अपने समोसों पर इतना घमंड हो गया है कि उसे लगता है पूरे गांव में उससे अच्छा समोसा कोई बना ही नहीं सकता। इसलिए वह ग्राहकों से जैसे मन करता है वैसे ही बात करता है। सिर्फ अच्छा समोसा बनाने से दुकान नहीं चलती,
ग्राहकों से प्यार और इज्जत से बात करना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर वो ग्राहकों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। जिस दिन उसकी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाएंगे ना, तब उसे पता चलेगा कि सिर्फ अच्छे समोसे से दुकान नहीं चलती। अच्छा सुनो, तुम्हें तो समोसे बनाने हाँ, आते हैं ना, मैं आपके लिए बना दूंगी। मेरे लिए नहीं, अब तुम पूरे गांव वालों के लिए समोसे बनाओगी। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। साफ साफ बोलिए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? अब मैं भी गांव में समोसे का ठेला लगाऊंगा और अपने हाथों से बने समोसे पूरे गांव वालों को खिलाऊंगा। अरे, ये आप क्या बोल रहे हैं? समोसे का ठेला? कहीं आप गुस्से में आकर तो ये फैसला नहीं ले रहे? गुस्से में नहीं, अब उसे समझाने का समय आ गया है। उसे लगता है कि पूरे गांव में उससे अच्छा समोसा कोई बना ही नहीं सकता। अब मैं उसकी यह गलतफहमी दूर करके ही रहूं। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो चिंता मत कीजिए, मैं हर कदम पर आपका साथ हूँ। समोसे मैं बनाऊंगी और ठेला आप संभालिए। बस मुझे तुमसे यही बात सुनने की उम्मीद थी। तुम्हारी बात सुनकर मेरा हौसला और भी बढ़ गया है। अब देखते जा राजूलाल, तेरा क्या होता है। अगले दिन सुबह सुखीराम की पत्नी ने गर्मा गर्म समोसे बनाकर तैयार कर दिए। सुखीराम ने समोसे, चटनी और चाय ठेले पर सजाई और बड़े उत्साह के साथ गांव के बीचों बीच अपना नया समोसे का ठेला लगा दिया। आइए आइए, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे तैयार हैं। कम दाम में बढ़िया समोसे, साथ में स्वादिष्ट चटनी। जितनी चटनी चाहिए उतनी लीजिए, कोई अलग पैसे नहीं लगेंगे। सुखीराम की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग उसके ठेले पर चले आते हैं। उन्होंने देखा कि ठेले पर गर्मा गर्म समोसे, स्वादिष्ट चटनी और गर्म चाय सजी हुई है। तभी उनमें से एक ग्राहक मुस्कुराते हुए सुखीराम से पूछता है, अरे सुखीराम, तुम कब से समोसे बेचने लगे? बस आज से शुरू किया है। अच्छा, तो फिर आज तुम्हारे हाथ के समोसे चक्कर देखता हूँ। चलो, पहले मुझे 2 गर्मा गर्म समोसे देना और साथ में थोड़ी चटनी जरा ज्यादा डालना। सुखीराम मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म 2 समोसे ग्राहक को दे देता है। ग्राहक बड़े ही आनंद से समोसे खाने लगता है। धीरे धीरे सुखीराम के गर्मा गर्म समोसे, स्वादिष्ट चटनी और कम दाम की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हर ग्राहक से प्यार और इज्जत से बात करता था। इसी वजह से गांव के लोग रोज उसके ठेले पर आने लगे। अब ज्यादातर ग्राहक राजूलाल की दुकान पर जाने के बजाय सीधे सुखीराम के ठेले पर ही जाते थे। उधर राजूलाल की दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। वो पूरा दिन ग्राहकों का इंतजार करता रहता था, लेकिन उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता था। उस दिन राजूलाल ने सीख लिया कि ग्राहकों की इज्जत ही सबसे बड़ी कमाई होती है।